हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक लेजेंडरी जर्नी की जो चेस की दुनिया को डिफाइन करती है। वर्ल्ड चेस चैंपियन का एपिक सफ़र और कैसे 10 क्लासिक मैचेस के बाद एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। वेलकम टू द 10+1 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जहां हिस्ट्री और फ्यूचर का अल्टीमेट बैटल शुरू होता है। 1995 में आनंद ने कैस्पराव के खिलाफ डेब्यूट किया था। एक युग शुरू हुआ था। अब 30 साल बाद गुकेश डी ने डिंग लेरिन को चैलेंज किया है। आनंद से लेकर गुकेश तक चेस की 1995 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक हिस्टोरिक और थ्रिलिंग मैच था, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन गैरी कैस्पराव और चैलेंजर विश्वनाथ आनंद का सामना हुआ। कैस्पराव अपने एग्रेसिव और डीप स्ट्रेटेजिक प्ले के लिए मशहूर थे, जबकि आनंद अपनी स्पीड और क्रिएटिव टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे। ये मैच 20 गेम्स का था, जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया। पूरी दुनिया के चेस फैंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल इवेंट बन गया, क्योंकि ये मॉडर्न चेस स्ट्रेटेजीज का एक टर्निंग पॉइंट था। मैच की शुरुआत दोनों प्लेयर्स के बैलेंस खेल के साथ हुई। पहले 9 गेम के बाद स्कोर 4.5-4.5 था। आनंद ने 9वें गेम जीतकर कैस्पराव पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड किया, लेकिन 10वें गेम के बाद कैस्पराव ने अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया। 10वें गेम ड्रॉ होने के बाद 11वें गेम में कैस्पराव ने सिसिलियन डिफेंस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उस गेम में उन्होंने एक ब्रिलियंट पॉन सेक्रीफाइस किया, जिसने आनंद की कैलकुलेशन को कंफ्यूज कर दिया। आनंद इस ट्रैप में फंस गए और गेम हार गए। 12वें और 13वें गेम में कैस्पराव का एग्रेसिव और प्रिसाइज प्ले डोमिनेट करता रहा। आनंद अपने क्विक प्ले के साथ फाइट बैक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कैस्पराव के डीप पोजिशनल और अंडरस्टैंडिंग के सामने उनकी गलतियां उन्हें भारी पड़ी। मैच का फाइनल स्कोर 10.5-7.5 रहा, जिसमें कैस्पराव ने अपने टाइटल को डिफेंड किया। ये चैंपियनशिप आनंद के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और कैस्पराव के डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल बन गया। कैस्पराव का टैक्टिकल ब्रिलियंस और आनंद का रिजिलियंट स्पिरिट इस मैच को लेजेंडरी बनाते हैं। ये आनंद के सफ़र की शुरुआत थी, जो चेस के फैंस के दिलों में एक जगह बनाने वाली थी। ये मैच दो दिग्गजों के बीच टाइटैनिक बैटल था, जिसने चेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मैच ने आनंद को एक ग्लोबल चेस स्टार बना दिया और उन्होंने आने वाले वर्षों में कई और मेमोरेबल मैचेस खेले। 1998 का फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक यूनिक और एक्साइटिंग टूर्नामेंट था, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और हाई लेवल चेस का नज़ारा देखने को मिला। इस बार चैंपियनशिप एक नॉकआउट फॉर्मेट में हुआ और इसका वेन्यू था लॉजानिया, स्विट्ज़रलैंड। टॉप प्लेयर्स के बीच कड़ी टक्कर के बीच फाइनल में रशिया के एंटोनी कार्पोव और इंडिया के राइजिंग स्टार विश्वनाथ आनंद का सामना हुआ। कार्पोव, जो पहले ही एक लेजेंडरी स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, अपने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ आए थे, जबकि आनंद अपनी स्पीड और शार्प टैक्टिक्स के लिए मशहूर थे। ये मैच क्लासिकल और रैपिड गेम का कॉम्बिनेशन था, जिसमें दोनों प्लेयर्स ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नॉकआउट फॉर्मेट से गुजरकर आनंद ने अपनी पावरफुल प्ले से फाइनल्स तक का सफ़र तय किया। फाइनल्स में उनका सामना एंडले कार्पोव से हुआ, जो सीधा सेमीफाइनल्स से शुरू कर रहे थे, क्योंकि उनका रेनिंग चैंपियनशिप का स्पेशल प्रिविलेज था। कार्पोव फ्रेश थे, जबकि आनंद थोड़ा मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड लग रहे थे। क्लासिकल गेम्स के 6 मैच सीरीज में आनंद ने सेकेंड गेम जीतकर अर्ली लीड की, लेकिन कार्पोव ने अपने एंड गेम मास्टरी से 5th और 6th गेम जीत ली। क्लासिकल गेम्स का स्कोर 3.5 कार्पोव के फेवर में रहा। रैपिड टाई ब्रेक में आनंद ने अपनी स्पीड दिखाई, पर कार्पोव के एक्सपीरियंस और पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग्स ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। चैंपियनशिप कार्पोव के नाम रही, जो उनकी लेगेसी को और मजबूत करती है। 2000 फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ने एक नए दौर का आगाज़ किया, जिसमें मॉडर्न चेस के डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल नेचर को हाईलाइट किया गया। ये चैंपियनशिप नॉकआउट फॉर्मेट में खेला गया और एक तरह से चेस के एक नए टैलेंट का प्लेटफॉर्म बना। इस टूर्नामेंट में विश्वनाथ आनंद ने अपनी स्किल्स और डोमिनेंस दिखाई, जो उन्हें एक बिफिटिंग वर्ल्ड चैंपियन बनाता है। लेकिन इस दौर के नए और प्रॉमिसिंग प्लेयर ने भी अपने टैलेंट का दमखम दिखाया, जैसे अलेक्जेंडर ग्रिशुक और एलेक्सी शिराव, जो फाइनल्स तक पहुंचने वाले नए स्टार बने। आनंद ने एडम्स के अगेंस्ट सुपीरियर प्ले दिखाया। आनंद 2.5, एडम्स 1.5। शिराव ने अपने टैक्टिकल शार्पनेस का प्रदर्शन किया। शिराव 2.5, क्रिचुक 1.5। आनंद ने शिराव को कन्विंसिंगली हराकर चैंपियनशिप जीता। आनंद 3.5, शिराव हाफ। विश्वनाथ आनंद ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही अपना डोमिनेंस दिखाया। राउंड बाय राउंड उन्होंने अपने ओपोनेंट्स
को फ्लॉलेस कैलकुलेशन और शार्प टैक्टिक्स के जरिए प्रेशर में रखा। क्वार्टर फाइनल्स में आनंद और सेमीफाइनल में शिराव ने आनंद को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन आनंद का पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग और स्पीड उन पर भारी पड़ा। फाइनल्स में अलेक्सी शिराव, जो अपने टैक्टिकल ब्रिलियंस और के लिए जाने जाते हैं, आनंद के अगेंस्ट एक भी गेम जीत नहीं पाए। आनंद ने फाइनल्स को अपने कंट्रोल में रखा और एक क्रशिंग 3.5 हाफ विक्ट्री हासिल करी। ये चैंपियनशिप आनंद के लिए एक क्राउनिंग मोमेंट था, जिसमें उन्होंने अपने जनरेशन का सबसे डोमिनेंट और डिजर्विंग वर्ल्ड चैंपियन होने का सबूत दिया। 2005 का फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कुछ बेहतरीन खिलाड़ी शामिल थे। वेस्लेन टोपलाव, एक उभरता हुआ सितारा, टोपलाव अपने एग्रेसिव गेम प्ले और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए फेमस थे। उन्होंने गेम्स में हमेशा एनर्जी और एक्साइटमेंट रहती थी, जो अपोनेंट्स को प्रेशर में डाल देता था। विश्वनाथ आनंद, आनंद जिनको टाइगर ऑफ मद्रास भी कहा जाता है, अपने फास्ट थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज और फाइटिंग स्पिरिट के लिए मशहूर है। उनका गेम काल्मनेस और ब्रिलियंस का परफेक्ट कॉम्बो था, जो उन्हें टफ पोजीशन से भी जीतने की एबिलिटी देता था। पीटर स्विडलर, स्विडलर एक हाईली रिस्पेक्टेड ग्रैंडमास्टर थे, जो अपनी सॉलिड पर्सनैलिटी, प्ले और शार्प थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्हें एक्यूरेट मूव्स अपोनेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। अलेक्जेंडर मॉरविच, मॉरविच का गेम सबसे अलग और अनप्रेडिक्टेबल था। उनकी क्रिएटिविटी और डेयरिंग मूव ओपोनेंट को हमेशा सरप्राइज कर देती है। रिस्क टेकिंग उनके गेम का इंटीग्रल पार्ट था, जो मैचेस को और थ्रिलिंग बनाता था। पीटर लिको, लिको अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और इंटेंस प्रिपरेशन के लिए जाने जाते थे। उनकी पोजिशनल प्ले इतनी स्ट्रांग होती थी कि ओपोनेंट्स के लिए ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाता था। रुस्तम एक काम और टफुल प्लेयर थे। अपनी कूल हेडेड अप्रोच और इम्प्रेसिव पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से उनकी स्टाइल यूनिक था। माइकल एडम्स, एडम्स अपने एक्यूरेट और डीप थॉट आउट मूव्स के लिए फेमस थे। उनका सॉलिड गेम प्ले और क्विक थिंकिंग उन्हें एक टफ ओपोनेंट बनाता है। जूडिथ पोलगार, पोलगार वुमेन्स चेस की सबसे बड़ी लेजेंड थी और उनका एग्रेसिव और फास्ट प्लेड स्टाइल किसी भी ओपोनेंट को चैलेंज कर सकता था। वेस्लिन टोपलाव ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ चैंपियनशिप जीती, 10 पॉइंट स्कोर किए बिना कोई मैच हारे। विश्वनाथ आनंद और पीटर स्विडलर दोनों ने 8.5 पॉइंट स्कोर किए और कंसिस्टेंट और हाई लेवल प्ले किया। अलेक्जेंडर ने 7 पॉइंट के साथ अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया। पीटर ल्यूको ने 6.5 स्कोर किया और अपनी सॉलिड पोजिशनल प्ले को मेंटेन किया। रुस्तम और माइकल ने 5.5 स्कोर के साथ टूर्नामेंट को कंप्लीट किया, लेकिन कुछ क्रिटिकल गेम्स में स्ट्रगल किया। जूजित के लिए टूर्नामेंट चैलेंजिंग रहा, उन्होंने 4.5 स्कोर किया। 2007 चेस चैंपियनशिप में कुछ नए प्लेयर थे, जो अपने यूनिक स्टाइल्स और स्किल के लिए काफ़ी मशहूर हुए। व्लादिमीर क्रामनिक, क्रामनिक अपने स्ट्रेटेजिक प्ले के लिए जाने जाते थे। उनकी डीप पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग और क्लासिक स्टाइल ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दिया। वो पहले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, इसके लिए उनका गेम काफ़ी रिस्पेक्टेड था। बोरिस गेलफैंड, गेलफैंड एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे, जिनका टैक्टिकल्स और पोजिशनल गेम काफ़ी सॉलिड था। उनका अप्रोच बहुत ही मेटिकुलस था, जिससे वो काफ़ी मेथोडिकल और थॉटफुल आउट मूव्स बनाते थे। लिवोन अरोनियन, अरोनियन का स्टाइल काफ़ी क्रिएटिव और डायनेमिक था। उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत यूनिक था और वो अक्सर इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बोर्ड पे नया चैलेंजेस क्रिएट करते थे, जो उन्हें काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर बनाते थे। अलेक्जेंडर ग्रिचुक, ग्रिचुक को रैपिड और ब्लिट्ज फॉर्मेट में अपने स्किल्स के लिए जाना जाता था। क्लासिक चेस में भी वो काफ़ी अच्छे थे और उनकी क्विक थिंकिंग और एबिलिटी टू प्ले अंडर प्रेशर उनको एक टफ ओपोनेंट बनाती थी। विश्वनाथ आनंद, चैंपियन में 9 पॉइंट के साथ डोमिनेट किया, हर मैच में ब्रिलियंस दिखाई। व्लादिमीर क्रामिक और बोरिस गेलफैंड दोनों ने 8 पॉइंट स्कोर किया और उनकी कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ को पूरे टूर्नामेंट में दिखाती है। पीटर ल्यूको 7 पॉइंट के साथ फिनिश किया, अपनी सॉलिड और पोजिशनल प्ले स्टाइल को मेंटेन करते हुए। पीटर 6.5 स्कोर किया, बाकी प्लेयर से थोड़ा आगे रहे और मैच काफ़ी क्लोज थे। अलेक्जेंडर, लिवॉन दोनों ने 6 पॉइंट फिनिश किए, जिसमें क्रिएटिव और रिजिलेंस की फ्लैशेस दिखने को मिली। अलेक्जेंडर 5.5 पॉइंट के साथ अपना टफ लेकिन कॉम्पिटिटिव रन कंप्लीट किया। 2008 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ने पिछले टूर्नामेंट की लेगेसी को कंटिन्यू किया। 2007 के बाद विश्वनाथ आनंद रीजनिंग चैंपियन के रूप में आए और उनका सामना व्लादिमीर से हुआ, जो एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एक्सेप्शनल स्ट्रेटेजिस्ट थे। ये टाइटल मैच काफ़ी एंटिसिपेशन के साथ हुआ था।
आनंद की अर्ली लीड। मैच की शुरुआत आनंद के एग्रेसिव प्रिपरेशन और अडेप्टेबिलिटी के साथ हुई। उन्होंने एक अनकन्वेंशनल ओपनिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जिसने क्रमिक को सरप्राइज कर दिया। आनंद ने अर्ली गेम जीतकर एक स्ट्रॉन्ग लीड बना ली जो पूरे चैंपियनशिप का टोन सेट कर गई। क्रामनिक का कमबैक। क्रामनिक जो अपने रेजिलियंस के लिए मशहूर है, मिडल फेस में रिकवर करने की कोशिश की। गेम 10 में उन्होंने एक क्रिटिकल विन सिक्योर की, लेकिन आनंद की अर्ली डोमिनेंस का गैप वो फिल नहीं कर पाए। उनका स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखाई दिया, लेकिन आनंद की प्रिपरेशन उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर थी। आनंद का क्लासिकल से रैपिड चेस में सीमलेसली स्विच करना मैच का एक डिफाइनिंग फीचर था। उनकी क्विक कैलकुलेशंस और प्रेशर में कामनेस ने उन्हें एज दिया। क्रिटिकल पोजीशन में क्रामनी काउंटर प्ले नहीं कर पाए। चैंपियनशिप आनंद ने 6.5, 4.5 के स्कोर के साथ जीती और अपना वर्ल्ड चेस चैंपियन का टाइटल रिटेन किया। उनका एग्रेशन, इनोवेशन और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ने उनकी सुप्रीमेसी दिखाई। 2008 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आनंद की ब्रिलियंस का एक और प्रूफ थी। उनका अर्ली स्टेज का डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक वर्सैलिटी उन्हें चेस हिस्ट्री का सबसे ग्रेट प्लेयर्स में शामिल करती है। The 2010 World Chess Championship was a historic clash between defending champion Viswanath Anand and Bulgarian Grandmaster Vasyl Toplov, known for his sharpness and aggressive style. After Anand's victory in 2007 and 2008, the chess world eagerly awaited this battle, anticipating a thriller encounter between two contrasting playing styles. टोपलोव की एग्रेसिव शुरुआत। मैच की शुरुआत टोपलोव के एग्रेसिव गेम प्ले के साथ हुई। पहला गेम में उन्होंने आनंद को आउटप्ले करते हुए लीड ली। उनकी अटैकिंग स्टाइल और बोल्ड मूव ने आनंद को इनिशियली प्रेशर में डाल दिया। आनंद का काउंटर अटैक। आनंद ने सेकंड गेम में अपने ही काउंटर बैक शुरुआत किया और एक ब्रिलियंट विन के साथ स्कोर इक्वल कर दिया। उन्होंने अपने काम और स्ट्रेटेजिक अप्रोच से टोपलोव के एग्रेसिव टैक्टिक्स को न्यूट्रलाइज किया। मिडल गेम का टग ऑफ वॉर। चैंपियनशिप के बीच की गेम्स एक टग ऑफ वॉर का जैसा लगा, जिसमें दोनों प्लेयर्स ने अपनी अपनी टैक्टिकल स्किल्स और पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग का शोकेस किया। आनंद ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, जबकि टोपलोव कभी कभी ओवर एग्रेसिव के चक्कर में पोजीशन लॉस कर गए। आनंद का डोमिनेंस एंड गेम में। मैच का डिसाइडिंग मोमेंट फाइनल गेम 12 में आया। आनंद ने टोपलोव की डिफेंडिंग एरर्स का एडवांटेज लेते हुए एक फ्लॉलेस एंड गेम खेला और चैंपियनशिप को अपनी तरफ कर दिया। आनंद ने 6.5, 5.5 के क्लोज मार्जिन से मैच जीता। 2012 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप काफ़ी एंटिसिपेटेड था, जिसमें डिफेंसिंग चैंपियन विश्वनाथ आनंद का सामना बोरिस गेलफैंड से हुआ, जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विनर थे। गेलफैंड अपने मेटिकुलस और मेथोडिकल अप्रोच के लिए मशहूर एक सरप्राइजिंग लेकिन डिजर्विंग चैलेंजर थे, जो आनंद के 2000, 2007, 2008 और 2010 के टाइटल्स को टेस्ट करने आए थे। गेलफैंड की सॉलिड शुरुआत। मैच की शुरुआत गेलफैंड के सॉलिड और कॉशियस गेम प्ले के साथ हुई। पिछले 6 गेम काफ़ी टाइटली कंटेस्टेड और दोनों का स्कोर इक्वल रहा, जिसमें उन्होंने अपने डिफेंसिव प्रिसीजन और डीप कैलकुलेशन दिखाया। आनंद का कमबैक। गेम 7 में गेलफैंड ने एक सरप्राइज विक्ट्री के साथ लीड ली आनंद को प्रेशराइज करते हुए, लेकिन आनंद ने अपनी कामनेस और एक्सपीरियंस दिखाया और अगले ही गेम में एक ब्रिलियंट टैक्टिकल विन के साथ स्कोर इक्वल कर दिया। टाई ब्रेक में आनंद का मैजिक। क्लासिक गेम के बाद मैच 6-6 से टाई हो गया। टाई ब्रेक के रैपिड गेम में आनंद ने अपने डोमिनेंस दिखाया। उनकी क्विक कैलकुलेशन और रैपिड चेस का एक्सपीरियंस गेलफैंड को आउटपास कर दिया और आनंद ने 2.5, 1.5 के स्कोर के साथ चैंपियनशिप जीत ली। 2013 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक नए एरा की शुरुआत थी, जिसमें कार्लसन ने अपने पहला वर्ल्ड चैंपियन टाइटल जीता। आनंद ने अपने एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, लेकिन कार्लसन की मॉडर्न चेस टेक्निक और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ने उन्हें टाइटल जीतने में मदद की। कार्लसन की स्ट्रैटेजिक अप्रोच। मैच की शुरुआत कार्लसन के पेशेंस और स्ट्रैटेजिक गेम प्ले के साथ हुई। पिछले कुछ गेम्स ड्रॉ रहे, जिसमें आनंद ने अपनी डिफेंसिव स्किल्स दिखाई, लेकिन कार्लसन का एंड गेम मास्टरी हर बार उन्हें एज देता था। आनंद का स्ट्रगल। गेम 5 और गेम 6 में कार्लसन ने अपने पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग और प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के साथ कॉन्जिक्यूटिव विन ली। आनंद ने एग्रेसिव काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक मिस्टेक डिफेंसिव बन गया, जिसका कार्लसन ने पूरा फ़ायदा उठाया। कार्लसन की कमांडिंग लीड। मिडल फेज के बाद कार्लसन ने 6.5, 3.5 का स्कोर हो गया, जिसमें आनंद अपनी रिदम वापस नहीं ला पाए। कार्लसन की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और कामनेस ने उन्हें अनबीटेबल बना दिया। 2014 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक और रीमैच लेके आया डिफेंडिंग चैंपियन मैग्नस कार्लसन और चैलेंजर विश्वनाथ आनंद के बीच, जो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर वापस आए थे। 2013 में अपने टाइटल लूज करने के बाद आनंद ने इंप्रेसिव कमबैक लिया, लेकिन उनका सामना एक कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग कार्लसन से था, जो अपने पीक पर थे। बैलेंस्ड ओपनिंग गेम। पहले
कुछ गेम्स टाइटली कंटेस्टेड रहे जिसमें आनंद ने अपनी प्रिपरेशन दिखाई और कार्लसन के अगेंस्ट ड्रॉ रिजल्ट सिक्योर किया। आनंद के सॉलिड अप्रोच और कार्लसन की पेशेंस स्ट्रेटजी ने अर्ली फेज काफ़ी क्लोज रखा। कार्लसन का अर्ली लीड। गेम 2 में कार्लसन ने अपना डोमिनेंस दिखाया और एक ब्रिलियंट एंड गेम के साथ विन सिक्योर की। आनंद ने गेम 3 में एक साफ विक्ट्री के साथ कमबैक लिया, लेकिन गेम 6 में कार्लसन की पोजिशनल प्ले ने उन्हें एक और लीड दे दी। कार्लसन कंट्रोल इन क्रिटिकल मोमेंट। आनंद ने मैच इक्वल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार्लसन की कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और साइकोलॉजिकल एज ने उन्हें और गेम में कंट्रोल दिया। चैंपियनशिप 6.5 4.5 के स्कोर पर ख़त्म हुई और कार्लसन ने अपना टाइटल रिटेन किया। 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है क्योंकि 18 ईयर ओल्ड गुकेश डी ने डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लेरेन अगेंस्ट आनंद के थ्रोन वापस लाने की सोच के साथ पार्टिसिपेट किया। गुकेश का डिटर्मिनेशन और टैलेंट उनके यंग एज के बावजूद उनकी एक फेयर्स कॉम्पिटिटर बनाता है। डिंग अपने एक्सपीरियंस और काम प्ले स्टाइल के साथ टाइटल डिफेंड करने आए थे, लेकिन उनका सामना एक फेयरलेस और फोकस्ड ओपोनेंट से था। फर्स्ट राउंड में टेरिफाइंग लॉस। चैंपियनशिप की शुरुआत गुकेश के लिए डिजास्टर्स रही जब पहले राउंड में उनका गेम प्ले क्रैक हो गया और डिंग ने डोमिनेटिंग विन सिक्योर की। ये लॉस गुकेश के लिए एक वेकअप कॉल बन गई। थर्ड राउंड में कमबैक। गुकेश ने क्विकली रिकवर किया और थर्ड राउंड में एक ब्रिलियंट विन के साथ स्कोर इक्वल कर दिया। उन्होंने डिंग की पोजिशनल प्ले को न्यूट्रलाइज करते हुए टैक्टिकल एज दिखाया और अपने कॉन्फिडेंस वापस पाया। 11th राउंड में लीड। मिडल फेस में दोनों प्लेयर काफ़ी क्लोजली मैच्ड रहे, लेकिन 11th राउंड में गुकेश ने डिंग की एक मिस्टेक को कैपिटलाइज किया और लीड बनाई। ये उनके कामनेस और प्रिसाइज कैलकुलेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। 12th राउंड में डिंग की फाइट बैक। लेकिन 12th राउंड में डिंग ने एक फ्लॉलेस गेम खेला और अपनी अटैकिंग स्टाइल के साथ गुकेश को क्रश कर दिया, स्कोर वापस इक्वल करते हुए टेंशन बढ़ा दिया। 14th राउंड में डिसिसिव मोमेंट। फाइनल गेम जो टाइटल के लिए डिसिसिव था, डिंग के लिए एक नाइटमेयर बन गया। एक क्रिटिकल पोजीशन में उन्होंने एक ब्लंडर किया जिसका गुकेश ने तुरंत फ़ायदा उठाया। टैक्टिकल ब्रिलियंस के साथ गुकेश ने चैंपियनशिप जीती, डिंग की मिस्टेक को कैपिटलाइज करते हुए आनंद का थ्रोन वापस लाने का सपना पूरा किया। अब गुकेश डी है दुनिया के करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन और सिर्फ 18 साल की उम्र में वो सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए। उनकी ये जीत ना सिर्फ उनके सपना सच करती है, बल्कि वो चेस की दुनिया में नए चैंपियन के रूप में पहचाने जाएंगे। गुकेश की ये विक्ट्री इंडिया चेस और ग्लोबल चेस कम्युनिटी के लिए एक लैंडमार्क मूवमेंट है। गुकेश डी ने चैंपियनशिप के बाद क्लोजिंग सेरेमनी में अपने अपोनेंट डिंग लेरेन को शुक्रिया कहा और उनके लिए काफ़ी मीनिंगफुल था। गुकेश ने कहा, मैं अपने अपोनेंट डिंग लेरेन को भी दिल से शुक्रिया कहता चाहता हूँ। वो मेरे लिए एक असली चैंपियन है। उन्होंने मुझे हर राउंड में कुछ ना कुछ सीखने को दिया और उनका प्लेइंग स्टाइल हमेशा मेरी रिस्पेक्ट के लायक रहा है। आज जो भी मैं हूँ उसमें डिंगलिंग का भी एक बड़ा हाथ है। इस मैच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना टफ कंपटीशन दिया। वो सच में एक ट्रू चैंपियन है और उनके साथ खेलना मेरे लिए एक हुनर था, क्योंकि इसका ये जेस्चर उनकी मैच्योरिटी और स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाता है। उसने अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट की, जो एक ट्रू चैंपियन के बिहेवियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस मैच में जीतने के बावजूद गुकेश ने अपनी ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट को सामने रखा, जो उसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा स्टैंड आउट बनाता है। ये टाइमलाइन सिर्फ मैचेस का नहीं, लेजेंड्स का सफ़र है, उनका पैशन, डेडिकेशन और चेस की दुनिया में उनका अमर योगदान। तो दोस्तों, आपके फेवरेट मोमेंट कौन से रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।